नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर सिवनी से है, जहां अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो गया है। गेहूं खरीदी के नाम पर किसानों से रिश्वत मांगी जा रही है। प्रति क्विंटल 15 रुपए कमीशन के तौर पर किसानों से वसूले जा रहे हैं। किसान से रुपए लेते कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो भी वायरल हो गया है। राशि न देने पर टोकन पर्ची किसानों की रोकी जा रही है। सेवा समिति केवलारी रुटेरा का ये मामला बताया जा रहा है। खरीदी प्रभारी पर भी रिश्वत के आरोप लगे हैं। अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सिवनी से, जहां अवैध वसूली का ये वीडियो सामने आया है। गेहूं खरीदी के नाम पर किसानों से वसूली की जा रही है, रिश्वत उनसे मांगी जा रही है। प्रति क्विंटल के हिसाब से ये रिश्वत किसानों से वसूली की जा रही है। अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अजहर, सभी किसानों से ये वसूली का सिलसिला चल रहा था और कब से ये सिलसिला चल रहा है? देखिए प्रशांत जी, लॉकडाउन लगने के बाद एक तो खरीदी केंद्र को लेकर काफी जब शुरू हुई थी तभी से सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जब किसानों से इस तरह की उगाही का मामला सामने आया तो निश्चित तौर पे सवाल खड़े होना जाहिर है। ये जो पूरा मामला, ताजा मामला जो है केवलारी के ठुटेरा खरीदी केंद्र का सामने आया है, जहाँ पर जो खरीदी केंद्र के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा पर्ची बनाई जाती है, जिसके बाद पर्ची टोकन जारी की जाती है, इसके बाद ही किसानों का गेहूं उपार्जन किया जाता है। तो जो पर्ची बनाने के लिए जिस व्यक्ति को तैनात किया गया है, कहीं ना कहीं वो खरीदी केंद्र प्रभारी के नीचे काम करता है। कहीं ना कहीं पूरे मामले के उजागर होने के बाद खरीदी प्रभारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो मामला उजागर हुआ है, इससे आरोप ये लग रहे हैं कि सभी किसानों से इस तरीके से पैसे की उगाही की गई है, जिसके बाद किसानों ने परेशान होकर खुद ही एक पूरा वीडियो बना के वायरल किया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो फोन पे चर्चा कहने के बाद यही कह रहे हैं कि जो भी उस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी व्यक्ति इस उगाही में शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अजहर, कंप्यूटर ऑपरेटर पैसे लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये केवल कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में स्वाभाविक है कि जो ये पैसा लिया जा रहा है कि वहां पर जो लोग भी अधिकारी बैठे होंगे उन तक ये पैसा पहुंच रहा होगा। यानी कि पूरी मिली भगत के साथ ये सिस्टमेटिक तरीके से वसूली है, रिश्वतखोरी है, किसानों से जो वसूली हो रही है। अजहर, आप जरूर बता रहे हैं कि बात हुई है प्रशासन से, लेकिन अभी तक एक्शन क्या लिया गया इस मामले में? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेटर तो कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक नुमाइंदा है जो पैसे वसूल कर रहा है। कहीं ना कहीं पैसे वसूल करने के बाद जो भी खरीदी प्रभारी है उन तक ये पैसा पहुंच रहा होगा। जब ये पूरा सिस्टम आरोप लगने लगा तो किसान कहीं ना कहीं परेशान हुए, उन्होंने खुद ही ये वीडियो बना के वायरल किया है। अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाया गया है, उनको संज्ञान में पूरा मामला कराया गया है। जो बड़े लेवल, महकमे के लेवल, कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये पूरे मामले से अवगत कराया गया है। उनका यही कहना है कि इस वीडियो को ही संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा इस पूरे भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन की बात जरूर दावा प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि आखिर किसानों से कैसे वसूली हो रही है। हालांकि इस बार बम्पर खरीदी हुई है, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें किसानों को कौन सी स्थितियां, किन हालातों में वो बेच रहे हैं अपना अनाज आकर, और अनाज बेचने के लिए उन्हें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें जाहिर करती हैं। शुक्रिया अजहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर जबलपुर से। शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। शराब ठेकेदारों ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील रखी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं मानी शराब ठेकेदारों की मांग। सरकार ने संशोधित नीति 23 मई को जारी की थी। शराब ठेकेदार नई संशोधित नीति मानने को तैयार नहीं हैं, यानी कि अभी भी तालमेल बन नहीं पाया है। शराब ठेकेदारों ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील रखी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। सरकार ने बात नहीं मानी शराब ठेकेदारों की, ये दलील कोर्ट में रखी गई है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रतीक, आज क्या हुआ, क्या क्या दलीलें रखी गई कोर्ट के अंदर इस मसले पर? देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि पूर्व में जब ये तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष पहुंची थी तो हाईकोर्ट ने नोटिस जारी सरकार को किया था। उसके बाद सरकार ने पुनः सुनवाई में जब अपनी दलीलों को रखा तो हाईकोर्ट के निर्देश थे कि पंजाब और हरियाणा के एक जजमेंट के आधार पर शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार किया जाए। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो शराब ठेकेदारों ने अपना पक्ष रखा और स्पष्ट कहा कि जो भी मांगे शराब ठेकेदारों की थी उन तमाम मांगों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि कमेटी बनी है इनकी मांगों को सुनने के लिए, उन्होंने माना नहीं, ठुकरा दिया
और स्पष्ट रूप से 23 तारीख को नई शराब नीति लागू कर दी। क्योंकि 2 महीने का समय कोरोना संकट काल के बीच बीत गया था, इस बीच शराब की बिक्री बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी। इस लिहाज से नई नीति में उसको एक्सटेंशन दे दिया गया, लेकिन एक्सटेंशन के बाद जो बिड राशि उसे भी बढ़ा दिया गया। तो स्पष्ट है कि एक और जहां कोरोना संकट का काल है, शराब बिक नहीं रही है उसमें अच्छे ढंग से, तो बिड राशि बढ़ा देना, समय बढ़ाया गया, ये अच्छी बात थी, लेकिन राशि यानी रकम को भी बढ़ा दिया गया, इस पे ऐतराज था और इस नई नीति को मानने ठेकेदार तैयार नहीं है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैठ के शराब ठेकेदार और सरकार अपने आपसी बीच में समन्वय बनाए, नहीं तो हाईकोर्ट तो निर्णय देगी ही। इस बीच 2 जून तक कोई भी कार्रवाई शराब ठेकेदारों पर सरकार नहीं करेगी, आश्वासन सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है। अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, या तो समन्वय बन जाए, नहीं तो जो फैसला होगा कोर्ट का वो आखिरी होगा। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। उपचुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को साधने में जुटे हैं सिंधिया समर्थक। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात की। शेजवार के बेटे के खिलाफ प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं प्रभुराम चौधरी, तो स्वाभाविक है कि अब कभी जो विरोधी रहे हैं अब उनके साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरना है, और प्रभुराम चौधरी भी मैदान में उतर सकते हैं। तो अब विरोधी जो कभी विरोधी रहे साथ में है, उनको मनाने में जुटे हुए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। शरद, अब ये मजबूरी और जरूरी भी हम कहें उन नेताओं के लिए जो अब बीजेपी में आए हैं, और स्वाभाविक है कि इन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा है। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है, जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी की एंट्री हुई है बीजेपी में, उसमें अब उपचुनाव में जाने से पहले ये जरूरी हो गया है कि संगठन के साथ साथ वो खुद भी बीजेपी के जो नेता हैं उनको साथ कर चलें। यही वजह है कि प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है, और ये मुलाकात इस लिहाज से भी मायने रखती है क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं उसमें अब जो सियासी समीकरण होंगे वो कुछ अलग तरीके के होंगे। क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें गौरीशंकर शेजवार के जो बेटे थे मुदित शेजवार, उन्होंने प्रभुराम चौधरी के खिलाफ में चुनाव लड़ा था और प्रभुराम चौधरी ने उनको शिकस्त दी थी। लेकिन अब जबकि पूरा मजमून ही बदल गया है, दोनों एक ही पार्टी में आ गए हैं, और संभावना इसी बात की ज्यादा है कि प्रभुराम चौधरी ही फिर से सांची सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये जरूरी है कि वो मेल मुलाकात भी करें और नेताओं को साध कर भी चलें। उसी कड़ी में इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। जो बात आपने कही है कि ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जी, लेकिन शरद, सवाल ये भी है कि इन मुलाकातों से वाकई में समन्वय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मुलाकातें लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया देखने से, लेकिन कई बार अंदर वो स्थितियां सामान्य नहीं होती। अब बिल्कुल देखिए, ये देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो उस वक्त की स्थितियां क्या होंगी। क्या गौरीशंकर शेजवार पूरे मन से प्रभुराम चौधरी का साथ दे पाएंगे, और क्या प्रभुराम चौधरी पूरी तरीके से उनका समर्थन हासिल कर पाएंगे। ये सारी बातें देखने में आगे बहुत दिलचस्प होने जा रही हैं, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव अपने आप में खास होगा, क्योंकि केवल एक सीट की बात नहीं है। अगर हम सांची सीट की अकेली बात ना भी करें, जिन 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो 2 सीटें जो विधायकों के निधन हुए थे उनसे खाली हुई हैं, लेकिन 22 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के विधायक थे और सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये सीट केवल एक सीट की कहानी नहीं, ये पूरी 22 सीटों की कहानी होगी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कैसे मेल हो पाता है दो अलग अलग ध्रुवों का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रभुराम चौधरी गौरीशंकर शेजवार से मिले। मुदित शेजवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, लेकिन अब दोनों एक सियासी दल। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, शिवपुरी से खबर है। 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया है। गंभीर हालत में शिवपुरी इस ट्रक ड्राइवर को रेफर किया गया है। गेहूं उपार्जन केंद्र से गेहूं लेकर जा रहा था एक ट्रक, जबकि दूसरा ट्रक उपार्जन केंद्र पर जा रहा था। खनिया थाना के राजनगर के पास की यह घटना है। तो शिवपुरी से ये तस्वीरें, बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा देखिए। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और इस ट्रक हादसे में जहां एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक ड्राइवर की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। उसे अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए।
खबर मंदसौर से, जहां खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। सुवासरा और श्यामगढ़ नगर परिषद में खेल मैदान बनेगा। 1-1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति खेल मैदान के लिए हुई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने यह स्वीकृति दी है। पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग ने इसकी मांग की थी। मंगलवार को हरदीप सिंह डंग ने सीएम शिवराज से इसकी मांग की थी और आज इस पर हरी झंडी भी मिल गई। बड़ी खबर है मंदसौर से, खिलाड़ियों के लिए ये अच्छी खबर है। सुवासरा और श्यामगढ़ नगर परिषद में 1-1 करोड़ रुपए की राशि से खेल मैदान तैयार किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। खबर 80 जिले का। भोपाल में सीएम शिवराज ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और किसान कर्ज माफी पर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम हाउस खाली कर दिया है। वे सीएम हाउस के पास आवंटित बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। अब जल्द सीएम शिवराज मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगे। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैरागढ़ में जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय जमातियों और जिहादियों का सपना पूरा करने में जुटे हैं। ग्वालियर में गर्मी से नवजातों की तबीयत खराब होने की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद भीतरवार अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में एसी लगाने और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। रतलाम में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला की डिलीवरी हो गई। बता दें कि ट्रेन सूरत से प्रतापगढ़ जा रही थी। डिंडोरी में पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम के आवास पर मंत्री लिखे होने के नेम प्लेट को लेकर न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद असर हुआ है। अब नेम प्लेट को ढक दिया गया है। सतना चित्रकूट मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में आज से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निगम के कार्यालय खुल गए हैं। ये कार्यालय लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से बंद थे। भोपाल में सैनिटाइजेशन के नाम पर बदमाश घर में घुसे और धोखाधड़ी की मामले के बाद पुलिस ने कहा कि किसी भी बाहरी को घर में प्रवेश न करने दें। रीवा शहर में एक दिन में 2 हत्याएं होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही हत्याओं में लूट का प्रयास हुआ। कोरोना संकट की वजह से वापस अपने घर लौटे मजदूरों का कहना है कि परदेश की मिठाई से घर की रूखी सूखी रोटी बेहतर है। वहीं गुना कलेक्टर का कहना है कि मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। कांकेर जिले में मंगलवार देर रात 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन 4 मरीजों में से एक मरीज आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया जा रहा है। कांकेर के एसपी ने सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की और उनके बीच मास्क का वितरण किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की नजर। लॉकडाउन 5 में 11 शहरों में बढ़ती जा सकती है। सख्ती दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई पर नजर। अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता पर भी नजर है। इन शहरों में सख्त हो सकता है लॉकडाउन। ये बड़ी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती बढ़ती जा सकती है। इन शहरों में और ज्यादा सख्ती के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इन खास शहरों का अगर हम जिक्र करें जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई पर खास नजर है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शंकर, चौथा लॉकडाउन पूरा होगा, स्वाभाविक है कि, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, फैल रहा है। ऐसे शहरों के मद्देनजर विशेष इंतजाम, ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है, हो सकती है। देखिए, लॉकडाउन 5 की अगर बात करें तो लॉकडाउन 5 में काफी जो तब्दीलियां जो है वो हो सकती हैं और खास तौर पर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो आर्थिक, सामाजिक और
जो अन्य जो दूसरी स्थितियां जो भी हाल फिलहाल में पैदा हुई है उसको ध्यान में रखा जाएगा। लिहाजा इस मामले पर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 5 जो होगा उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी की कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत हुई और बातचीत के दौरान में उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के प्रति जो एक निर्देश जो सलाह दिया कि उस राज्य में और क्या होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या चाहे बजट के मसले पर जिस तरह से बातचीत हुई, तो इन तमाम मामलों पर जो बातचीत हुई है उस मामले को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से सलाह दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, तो हो सकता है कि उस चीज को लेकर आगे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही जो कई ऐसी जो नई जो नियम कानून जो है बाकायदा उसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखा जाएगा कि आर्थिक मसलों पर काफी रियायत कई राज्यों को दी जाएगी, जिसमें कि वो राज्य अपने मन मुताबिक वहां पर उस राज्य में अपने राज्यों के विकास के लिए उन तमाम चीजों को प्रावधान में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन शहरों का जिक्र किया जा रहा है ये ज्यादातर इकोनॉमिक इंजन भी कहे जाते हैं देश के और राज्यों के। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शंकर। और अब रुक करेंगे भोपाल टॉप 10 का। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए। भोपाल में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। आज से बफर जोन छोड़ कई इलाकों में बाजार खोल दिए गए हैं। एमपी में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। परिसर में रहने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजभवन परिसर में काम करने वाला कर्मचारी और उसका परिवार पॉजिटिव पाया गया है। एमपी में कोरोना के मामलों की संख्या 7200 के पार हो गई है। कोरोना के 104 नए मरीज मिले हैं। अब तक 3900 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया बीजेपी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने पर कमलनाथ ने कहा कि जनता जवाब देगी। भोपाल में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैरागढ़ में लोगों के बीच खाने के पैकेट और सामान बांटे। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम हाउस खाली कर दिया है। कमलनाथ सीएम हाउस के पास आवंटित बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगे। लॉकडाउन के दौरान भोपाल में अपराधी खुद को सैनिटाइजेशन टीम का सदस्य बताकर घरों में घुस रहे हैं। पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से ऐसे किसी शख्स को घर में ना आने देने को कहा है। भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके में पटाखा दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नौतपा में गर्मी का सितम जारी है। भोपाल में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। ग्वालियर के चिनार इलाके में टिड्डियां पहुंचने से किसान दहशत में हैं। किसान बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। यहां भीतरवार अस्पताल में हुआ एसी का इंतजाम। ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के संबल कार्ड बनेंगे। ग्वालियर नगर निगम संबल योजना के लिए प्रवासी मजदूरों का सर्वे और सत्यापन करने जा रहा है। 3 जून तक सत्यापन और सर्वे का अभियान चलेगा। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर RKS धाकड़ को जय आरोग्य अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर अशोक मिश्रा के पद से इस्तीफा देने के बाद धाकड़ की तैनाती हुई है। ग्वालियर सेंट्रल जेल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आसपास रहे कैदियों को शिफ्ट किया गया है। 10 कैदियों को अलग बैरक में क्वारंटाइन किया गया है। जेल में 3 दिन कोरोना मरीज मिला था। ग्वालियर के अलग अलग थानों में 9 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए। लॉकडाउन के दौरान आपराधिक मामले दर्ज होने पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। निलंबन के दौरान सभी हथियार थाने में जमा रहेंगे। ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। ग्वालियर में अमृत योजना की काम के दौरान शहर में 61 जगह पाइपलाइन फूट गई। खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूटने से करीब 94 लाख लीटर पानी बह गया। नगर निगम ने निर्माण एजेंसी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सड़क की खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूटी थी। ग्वालियर में आर्थिक सहायता के लिए 750 वकीलों ने किया आवेदन। वकीलों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ में आवेदन किए हैं। 190 वकील को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
ग्वालियर के न्यू सिटी सेंटर स्थित एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर से 98 साल का रिटायर्ड कर्मचारी नीचे गिर गया। गिरने से करमचंद कक्कड़ नाम के शख्स की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।